क्या दो लोग एक ही वक्त पे एक ही सपना देख सकते हैं? या अगर इसे कुछ ऐसे कहें कि क्या दो लोग एक दूसरे से एक ही वक्त पे सपनों की दुनिया में मिल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके पीछे कोई और होता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ आर्यन के साथ, जिन्होंने ये पूरी घटना हमें हमारे इंस्टा हैंडल पे मैसेज के जरिए बताया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ घटी हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी दुनिया के सामने लाएंगे। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल के ज़रिए भी आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। इंस्टा और मेल आईडी मैंने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खैर, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आर्यन मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी में एक ड्यूप्लेक्स में रहता है। आर्यन की फैमिली में माँ, पापा और एक छोटी बहन है। आर्यन की पूरी फैमिली भगवान पे काफ़ी आस्था रखती है। इनके दिन की शुरुआत ही पूजा पाठ से होती है। ये वाकया एक रात का है। एक रात आर्यन अपने कमरे में अपने पापा के साथ सो रहा था और उसकी छोटी बहन माँ के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी। आधी रात को आर्यन की नींद अचानक खुलती है और आर्यन को जो सामने दिखता है वो कुछ ऐसा था जिस पे एक पल के लिए यकीन कर पाना खुद आर्यन के लिए भी मुश्किल था। आर्यन के बिस्तर के सामने आर्यन को तो घोड़े नजर आते हैं जो तिरछे खड़े थे, जिसका सिर्फ पिछला हिस्सा ही आर्यन को दिख रहा था। आर्यन अपने कमरे में ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। आर्यन ये देखकर इतना डर जाता है कि जैसे उसका शरीर बिस्तर में जम गया हो। आर्यन के सारे सेंसेस काम कर रहे थे पर उसका शरीर जैसे आर्यन के बस में ही नहीं था। वो अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं पा रहा था। आर्यन को स्लीप पैरालिसिस हुआ था। जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सोते वक्त जब कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी खतरे से तो हमारी बॉडी लॉक हो जाती है। हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर अपने शरीर का कोई भी अंग हिला या डुला नहीं पाते। और ये सिलसिला कुछ देर तक रहता है जब तक आपके दिमाग को ये यकीन ना हो जाए कि खतरा कम हो गया है या पूरी तरह से टल गया है। ऐसा ही कुछ तब आर्यन के साथ हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोनों घोड़े किसी चुड़ैल के हैं। पता नहीं क्यों, पर उस कमरे का माहौल ही कुछ ऐसा था कि आर्यन को ये यकीन दिला रहा था कि वो घोड़े किसी चुड़ैल के हैं। आर्यन पसीने से भीगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद स्लिप पैरालिसिस का सिलसिला ख़त्म होता है, पर असल कहानी की शुरुआत अब होती है। आर्यन किसी तरह डरते घबराते दोबारा सोने की कोशिश करता है। जब तक आर्यन सोने की कोशिश कर रहा है तब तक मैं आपको आर्यन के घर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आए। आर्यन के कमरे के ठीक नीचे ड्राइंग रूम है, जिसके बगल से ऊपर के फ्लोर तक जाने के लिए एक सीढ़ी बनी है जो 2 हिस्सों में बटी है और बीच में एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक चबूतरा जैसा कुछ है जहाँ एक सूर्य रखी हुई। आर्यन अब गहरी नींद में था और उसे एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो अपने पापा के साथ सोया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने कमरे में अपने पापा के साथ सोया हुआ था। अचानक दोनों नींद से उठते हैं और एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहते हैं कि क्या आपने भी वो देखा? अब आर्यन अपने बिस्तर से उठता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे से निकलकर उस सूर्य के पास जाता है। वहाँ उसे वही दोनों घोड़े दिखाई देते हैं, बिल्कुल पहले की तरह, यानी तिरछे, और उसका सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिख रहा था। इसी बीच अचानक आर्यन की नींद टूट जाती है। अगली सुबह जब आर्यन सोकर उठता है तो उसे अपने सपने और बीती रात की घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। आर्यन फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में जाता है जहाँ फैमिली के बाकी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में आर्यन के पापा अपने एक अजीब से सपने के बारे में बताते हैं कि गई रात सपने में उन्होंने चुड़ैल जैसी औरत को देखा था जो उन्हें जान से मारने के इरादे से खींचते हुए किसी खंडर की तरफ ले जा रही थी। आर्यन के पापा बताते हैं कि उस चुड़ैल के पास 2 काले रंग के घोड़े थे जो तिरछे खड़े रहते थे। ये बात सुनते ही आर्यन को एक झटका सा लगता है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं।
आर्यन पापा की कही बातों को अपनी घटनाओं से जोड़कर सुलझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो दो काले घोड़ों का दोनों को एक साथ दिखना, और आखिर उन घोड़ों को देखकर आर्यन को ये क्यों लग रहा था कि वो किसी चुड़ैल के हैं, और सपने में वो पापा के साथ खुद को सोता हुआ देखता है और एक साथ ये कहता है कि आपने भी वो देखा। ये सब सोचकर आर्यन काफी डर जाता है। करीब आधे घंटे तक वो किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। जब आर्यन थोड़ा नॉर्मल फील करता है तो वो अपने परिवार वालों को सारी बातें बताता है। आर्यन की पूरी बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये किसी बुरी शक्ति के आगमन का कोई संकेत है। आर्यन की माँ अगले ही दिन घर पे पूजा करवाती है, जिसके बाद से अब तक आर्यन या आर्यन के पापा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आर्यन एक ब्राह्मण फैमिली से है तो उसके घर पे पूजा पाठ सुबह की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाती है और इनका परिवार भगवान पे अपनी पूरी आस्था रखता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्यन का कहना है कि शायद इन सब कारणों से ही उसे सपने में कई बार देवी देवताओं के भी दर्शन हुए हैं। आर्यन बताता है कि एक बार सपने में उसे माँ दुर्गा के दर्शन हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद भी दिया था। आर्यन ने वो प्रसाद अपने घर के किसी कोने में रख दिया था और जब अगली सुबह आर्यन सोकर उठता है तो उसे उसी जगह पे प्रसाद रखा मिलता है जहाँ उसने सपने में रखा था, जिसके बाद अपने धर्म और आस्था की तरफ आर्यन का झुकाव और बढ़ गया। तो ये थी कहानी आर्यन की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। घोड़े और चुड़ैल के एक साथ दिखने की वजह अगर आप में से किसी को समझ आ रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक और लाते रहें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी या आपके आसपास की भी हो सकती है। साथ ही साथ बेल आइकन भी इनेबल कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में।